Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फेसबुक को किस किस मेथड से हैक कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हैक कर सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपना एपीके बनाएंगे और जिसमें हम टेलीग्राम पे भी डाटा सेंड करवाएंगे और फायरबेस पे भी डाटा सेंड करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देन हम वैसे लिंक से भी हैक करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए हमें पहले टर्मक्स के ऊपर देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जेड फिशर, ठीक है, जेड फिशर गिटहब टर्मक्स, ठीक है। तो जेड फिशर गिटहब टर्मक्स आपको सर्च कर लेना और इस वाली पहले वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कोड पे टैप कर देना है, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं शेयर पे करके कॉपी लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, बट मेरे पास से ऐप में आया तो इस वजह से इस तरह से आया, ठीक है। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, गिट क्लोन, और उसके बाद ये यूआरएल दे देना है, ठीक है। जेड फिशर तक देना है। मेरे पास ये ट्री और ये ऐप में आया था, इस वजह से हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये मेरे पास आया कि डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो एलएस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो देन अब हम आ जाते हैं जी इस फाइल में, ठीक है, सी डी जेड फिशर, और देन पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद एलएस कर लेते हैं, ठीक है। एलएस करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस फाइल को कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसकी ये बैश होती है ना जो, ठीक है, बैश फाइल आपने पहले रन कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दे देना है बैश zfisher.sh, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरनेट स्टेटस और ये सारा कुछ चेक करके अब मेरे पास इसने कहा है कि आप कौन सा जो है ना पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि मैं एक, ठीक है, फेसबुक का बनाना चाहता हूँ। वो कह रहा है ट्रेडिशनल लॉगिन पेज होना चाहिए, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज होना चाहिए, किस तरह का, ठीक है। मैं 1 कर लेता हूँ, ओके। अब ये मेरे पास कह रहा है कि क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, लोकल होस्ट है। तो क्लाउड फ्लेयर अगर आप लिंक बनाएंगे तो ये आपके पास किसी भी बंदे को आप सेंड करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे। बट अगर लोकल होस्ट करेंगे तो आप जो है ना इसमें कुछ भी अपना जो है ना शो करवा सकते हैं मर्जी से, ठीक है। ये आपके ही सिस्टम पे काम करेगा, या आपके जो वाईफाई पे सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं पर्सन्स उनको शो करेगा, ठीक है। सिंपली मैं क्रोम पे आ जाता हूँ और उस यूआरएल को कर लेता हूँ सर्च, ठीक है। अब मेरे पास ये लोड होके आ गया, फेसबुक का देख सकते हैं, रियल लॉगिन पेज की तरह है। और यहाँ पे मेरे पास आईपी भी आ चुका है, ठीक है। विक्टिम आईपी एड्रेस ips.txt में सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर या कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड में, ठीक है। ये नीचे से कोड देखो, नीचे से कीबोर्ड भी चेंज हो गया, ठीक है। लॉगिन कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो है ना ये रियल फेसबुक के साथ इसने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो तो जो अकाउंट का यूज़र नेम था वो भी इसने दे दिया और पासवर्ड जो था वो भी दे दिया, ठीक है। अब हम इस चीज़ को कर देते हैं जी स्टॉप। हम चाहते हैं कि भाई हम उसको ऐप सेंड करके करें, ठीक है। ऐप सेंड करेंगे तो वो डाटा किस तरह से आएगा, ठीक है। ऐप डाटा सेंड करने के बाद किस तरह से डाटा आ सकता है, हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ls, यहाँ पे ये आपको फोल्डर्स नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ls-a अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो डॉट गिटहब डॉट सर्वर डॉट साइट्स, इस तरह से काफ़ी फाइल शो हो रही हैं, ठीक है। डॉट साइट्स वाले फोल्डर में आपने चले जाना है और देन एलएस कर लेना है, ठीक है। एलएस करने के बाद ये देखो आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। मैं सिंपली सीडी फेसबुक वाले में चला जाऊंगा, ठीक है, और सीडी फेसबुक एलएस कर लेता हूँ। तो ये देखो ये सारा कुछ मेरे पास आ गई है, लॉगिन डॉट php लॉगिन, और ठीक है ये सारी आ गई। तो मैं यहाँ से जो है ना नैनो फाइल से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ से इसको जो है ना कुछ भी नहीं करता, ठीक है। मैं सिंपली cd इस तरह से कर लेता हूँ और ls करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ जी mv, ठीक है, mv फेसबुक, और उसके बाद स्पेस दे के मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा जी, तो फेसबुक और यहाँ पे मैं न्यू सेशन में आ जाता हूँ, ठीक है। सीडी दे के मेन में चला जाता हूँ, ठीक है। एलएस देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज की परमिशन है, ठीक है, बट आपको नहीं होगी। तो आपने सिंपली टैप करना है टर्मक्स, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, टर्मक्स सेटअप,
और माइनस स्टोरेज, ठीक है। तो ये वाई कर देना है, ठीक है। आपके पास वो अलाउ का आएगा तो आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद CD स्टोरेज, ठीक है, CD स्टोरेज, ओके। LS CD म्यूजिक फोल्डर में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, CDMUSIC, ठीक है यार, MU होना है, ठीक है, म्यूजिक। और LS कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फ़ोन रिकॉर्ड हो गया। मैं इसकी PWD निकाल लेता हूँ, ठीक है। PWD मीन क्या होता है, इसकी जो लोकेशन है वो आ गई, ठीक है, कि इस टाइम ये कहाँ पे है। तो इसको कॉपी कर लेना है आपने और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। अब ये क्या किया इसने कि भाई ये जो फेसबुक का नाम का डाटा का फोल्डर था ना, ये वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके कि इसने दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। हमने कहाँ पे मूव ऑन किया है, ये जो है हमारे पास स्टोरेज के अंदर एक म्यूज़िक नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी म्यूज़िक नाम का फ़ोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये फेसबुक नाम के फ़ोल्डर में ये सारा आ चुका है, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका डाटा भाई किस तरह से निकालें, मेन चीज़ तो ये आ गई है, ठीक है। अब हम इसका डाटा कहाँ से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। index.php में देखते हैं। तो ये IP.php को रन करता है, ठीक है, पहले। और देन वो देखता है कि स्क्रीन विथ 69 है, ठीक है। तो मोबाइल डॉट HTML ओपन होता है, अदरवाइज लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। हम मोबाइल डॉट HTML कर लेते हैं। तो मोबाइल डॉट HTML में ये चीज़ देखें, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट इसने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट इसके अंदर पेस्ट की हुई है, ठीक है। और उसके अलावा ये सेकंड स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। आप इसके अंदर लोड कर सकते हो, ठीक है, बट हम लोड नहीं करवाएंगे। स्क्रिप्ट डॉट JS पे भी आप देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट उसने दी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर राइट करें तो ये बहुत कुछ आपको और भी देखने को देगा, ठीक है, बट हम नहीं ये देखेंगे। आप अगर कोड को रीड करना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ इसे क्रिएटर का भी बाइंडेड है, ठीक है। ये स्टाइल डॉट CSS आ गया, ओके। तो अब यहाँ से जो है हम इसका तो हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे फेसबुक की एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें हम फेसबुक की तरह की ही ऐप शो होने वाली बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ये स्केचवेयर प्रो का नाइटली वेरिएंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये डे वेरिएंट है, ठीक है, और नाइटली वेरिएंट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये रहा नाइटली वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगर उनका बैकअप कर लेता हूँ, ठीक है, रिस्टोर कर लेता हूँ, देन यहाँ पे SWM में आ जाता हूँ, ठीक है। फेसबुक में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ फेसबुक, ठीक है। ये देखो कॉन्टैक्ट हैक और ये सारी मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस वजह से ये करने लगा हूँ ताकि मुझे पेज की डिज़ाइनिंग में टाइम ना लगे, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो आप फेसबुक की डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, जस्ट कुछ चीज़ें होती हैं वो देखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये देखो फेसबुक हैक एडमिन और फेसबुक हैक यूज़र, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस वजह से की है क्योंकि मेरे पास ये डाटा जो है ना, ये दो तरह से मेरे पास आएगा, ठीक है। अब दो तरह से किस तरह से आएगा वो मैं बताता हूँ कि दो जगह पे किस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये रिस्टोर हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है एडमिन प्रोजेक्ट भी है और यूज़र प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक यूज़र प्रोजेक्ट को ओपन करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई जी मेन स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गई होम स्क्रीन। उसके बाद ये देखो डिज़ाइनिंग की हुई है भाई, किसी तरह से भी कर लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसके अंदर चेंजेस किस तरह से करनी है। होम स्क्रीन में आ जाना है लॉगिन बटन, ठीक है। हमें मेन चेंजेस यहीं पे करने हैं, लॉगिन ऑन क्रिएट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसने दिया है, इसमें जो इसने आईडीज यूज़ की हैं ये दी है एडिट नंबर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट को इसने नंबर दिया है, एक को आईडी, एक को दिया पासवर्ड, और लॉगिन बटन को नाम दिया बटन 3 और फॉरगेट को दिया है टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। और अब मैं अगर लॉगिन पे टैप करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो कह रहा है कि नंबर जो है अगर हो खाली, ठीक है, तो ये एरर शो करेगा, एंटर अ मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। इसी तरह से अगर पासवर्ड है तो ये पासवर्ड शो करेगा, ठीक है। अब ये कस्टम लोडिंग है, ये कस्टम लोडिंग ट्रू कहाँ से आ गया, मेन चीज़ तो ये आप देखेंगे ना, ठीक है।
अच्छा जी, तो ये देखो अब ये इसने क्या किया है, एक न्यू मैप क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डायलॉग शो कर रहा है और कस्टम एनिमेशन, कस्टम लोडिंग, ठीक है। तो मोर ब्लॉक्स में आके कस्टम लोडिंग पे देखते हैं, तो ये लोडिंग जस्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैं इम्पली ऑन क्रिएट में दिखाऊँ तो ये डिज़ाइनिंग के लिए ही है, ठीक है। और देन ये यहाँ पे जो है ना, मैं लीनियर 3 और बटन 3, ठीक है। ये बटन 3 के अंदर ये मैप क्रिएट कर रहा है, नंबर और पासवर्ड ले रहा है और उसको फायर बेस पे मैपी पे मीन एक आपकी वैल्यू बनेगी जिसमें ये पुश हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ देखें, ठीक है, मैपी पे और ये पुश वैल्यू करेगा, ठीक है, फायर बेस पे और मैपी पे क्लियर कर देगा, ठीक है। ये चीज़ देखें नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या कोड ऐड करेंगे, इसके अंदर एक और इंजेक्ट करेंगे कोड जो कि हमारा ये डाटा फायर बेस पे सेंड करेगा, ठीक है। अब ये फायर बेस पे किस तरह से सेंड करेगा ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ बट ये टाइम की जो है ना शॉर्टेज के लिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। SWB में चला जाता हूँ मैं और देन यहाँ पे मैं टेलीग्राम प्रीमियम के नाम से है, ठीक है। अदरवाइज न्यू बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम TQRST नीचे होगा, ठीक है, PRQS और ये अब नीचे आ जाएगा T के नाम से, ये आ गई एस के नाम से और यहाँ पे टेलीग्राम प्रीमियम के नाम से आएगा, ठीक है। टेलीग्राम मटेरियल किट, टेम्प मेल, टेक्स्ट एनालाइजर और टिकटॉक एडवांस फिशिंग है, ठीक है। ओके, इसको भी मैं कर लेता हूँ, एडवांस फिशिंग है, ये भी आपको मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम की नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं आपको सिंपली शो ऑफ करवा दूंगा कि किस तरह से मैं फेसबुक हैक की बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये रिस्टोरिंग हो रही है और इसके अलावा ये जो है ना एक और प्रोजेक्ट में रिस्टोर कर लेता हूँ जो कि नाम है कॉन्टैक्ट हैक का, ठीक है। कॉन्टैक्ट हैक। अच्छा जी, तो वो फाइल नहीं मिली जिसको मैं ढूंढ रहा था। टिकटॉक फॉलोअर्स पे चेक करता हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन सी लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है, जनरेट फॉलोअर्स पे मैंने जो है ना लगाई थी एक, हाँ ये रही, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ जी कलेक्शन में और टेलीग्राम डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये इंजेक्ट कहाँ से करनी है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या काम कर रही है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फेसबुक वाले पेज पे, ठीक है, होम पेज पे। अब ये यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर इवेंट में ऑन क्लिक में, ठीक है। अब ये डाटा फायरबेस पे तो जा रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि साथ में हमारे पास फायरबेस और टेलीग्राम दोनों पे आए, ठीक है, तो हम पहले इधर इस पे कोड ये इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये डायलॉग जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट नेटवर्क की हमने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम आर ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट आर ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, मेथड पोस्ट, ठीक है। हम टेक्स्ट को पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट, ये आपने यूआरएल दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी टेक्स्ट व्यू 10 में जी बूट टोकन, ठीक है। टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगाना है जी बोट का टोकन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी एंड और इसको भी कर लेता हूँ एंड, ठीक है। मैं इसका प्रोजेक्ट आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, बूट टोकन। और देन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बूट टोकन, ठीक है, बूट टोकन। देन यहाँ पे ये चैट आईडी सेंड मैसेज इज इक्वल टू चैट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैट आईडी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे आपको ये अपनी टेलीग्राम की चैट आईडी पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे भी आपको अपनी चैट आईडी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। चैट आईडी पेस्ट करने के बाद यूजर नेम और एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट नंबर, ठीक है, और देन एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। एडिट टेक्स्ट नंबर और एडिट टेक्स्ट पासवर्ड और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे टेलीग्राम पे वो सेंड भी करेगा, ठीक है। डाटा वहाँ पे भी सेंड करेगा और ऐप में भी सेंड करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपने जो है ना लाइब्रेरी में आके फायरबेस पे अपनी वो जो है ना चेंज कर लेनी है, ठीक है। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। फायरबेस पे आ जाता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट गूगल सर्विसेज और देन मैं चला जाता हूँ जी डाउनलोड्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 वाली फाइल, ठीक है।
जो कि एरावेट के नाम से मैंने बनाई है, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आता, इस चीज़ को मैं फिक्स आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये रनिंग हो रही है। अगर पेज की डिज़ाइनिंग करता तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि पेज की डिज़ाइनिंग पे टाइम लग जाना था, ठीक है। तो मैं पेज की डिज़ाइनिंग इसी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि पेज की डिज़ाइनिंग जब करनी है तो काफ़ी सारे इश्यूज आने हैं, ठीक है। मीन एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो ईजी हो जाता है, डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इंजेक्टिंग कोड जो होता है ना वो तो 10-15 मिनट में बंदा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना ये हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है ना, मैंने वहाँ से वो एरावेट वाली फ़ाइल सेलेक्ट की थी फ़ाइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोड पे टैप करता हूँ और बल्कि बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना ये फ़ाइल तो डाउनलोड होके कहाँ आई है, मैं ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ऐप आई होगी, आई थिंक यहाँ पे मैं अगर फेसबुक सर्च करूँ तो एक मेरे पास ये है, ठीक है। ओके, तो फॉरगेट पासवर्ड ये वाली ही है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी डिवेलपर जो है ना चेंज नहीं किया। मीन ये फेसबुक आ गई और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फेसबुक एडमिन पे, ठीक है। देन यहाँ पे लाइब्रेरी में चला जाना है फायरबेस में, और मैं यही चीज़ जो है ना सिंपली सेम टू सेम वही चीज़ अगेन से यहाँ पे फायरबेस पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो है ना एक्टिविटी, इसको मैं चेंज रतुल एडमिन एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। मैं आईडी पासवर्ड वाली पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डायरेक्टली पासवर्ड वाली एक्टिविटी पे जाएगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी रनिंग हो रही है। ओके, जावा इज कंपाइलिंग, डीएक्स इज रनिंग, ठीक है। बिल्डिंग एपीके और देन साइनिंग एपीके, ठीक है। अपडेट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कोई लिस्ट का डाटा नहीं है, ठीक है। कोई एनीवन यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे कर देता हूँ जी, अनस और ये रैंडम सा लिख के, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड अनस 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 अनस, ठीक है। और लॉगिन करता हूँ। अब ये क्या कहेगा जी, मेरे पास वो लिस्ट पे मैप तो डाटा बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ट्राई अगेन जो कस्टम डायलॉग था वो आया, ठीक है। ये देखो जी, ये इसने वेब व्यू के साथ रिडायरेक्ट कर दिया। मैं अगेन से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये मैंने अगेन से तो कर दिया। अब मेरे पास भाई डाटा कहाँ पे आया, मेन चीज़ तो यह है ना, ठीक है। अब ये आपका डाटा दोनों जगह पे जाएगा, ठीक है। अब डाटा दोनों जगह पे किस तरह से जाएगा वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐप डेवलपर रतुल, और ये इंटरफेसेस मैंने चुराए हुए हैं इस वजह से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। ये टेलीग्राम पे भी डाटा जाएगा, ठीक है। ये दोनों जगह पे डाटा जाएगा, मीन ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जी ऐप है, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सट्रैक्ट एपीके और फेसबुक पे दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉपी एंड रिप्लेस और लोकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको चले जाना है व्यू में, असेस्ट में, ठीक है। readme.txt फाइल है, ठीक है, जिसमें उसने अपनी ये दी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है जी टेक्स्ट कंपाइलर और स्लैश शार्प, ठीक है। अब ये कॉम में चले जाना है आपने, ठीक है। ये पैकेज नेम है और देन आपने देख लेना है होम एक्टिविटी तो है, ठीक है। और आपकी जो एक्टिविटी लोड हो रही है वो कौन सी है, ठीक है। आपने इस चीज़ को देखना है। फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी है, ठीक है। होम एक्टिविटी है, HOME एक्टिविटी, HOM एक्टिविटी है, ठीक है। ये सारी है। और उसके बाद मेन एक्टिविटी है, ठीक है। रिक्वेस्ट नेटवर्क है और स्केच, ये जो है ना बेसिकली होती हैं, ठीक है। तो अब आपको कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसके मीन आपके पास आ गया, आपको पता चल गया, तो आप किस तरह से देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब मेरे केस में मैं अगर यहाँ पे करूँ, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है एप्लीकेशंस का कुछ, ठीक है, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को हम डिकम्पाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml, ठीक है। ये जो है ना डिकम्पाइल होती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट अगर आपका हो, आपका अकाउंट बना हो एमटी मैनेजर का, तो ये लोड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परमिशन है एक्सेस नेटवर्क की, डॉट मेन एक्टिविटी है, डॉट लॉन्चर, डॉट होम, डॉट फेक और डॉट वेब व्यू एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पास जो डाटा है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। होम तो आ नहीं रहा, ठीक है।
ओके, तो अब यहाँ पे देखूँ तो फेक फेसबुक एक्टिविटी के नाम से है, ठीक है, मेरे पास। ठीक है, पहली तो मेन एक्टिविटी होती है जो लोडिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। अब फेक फेसबुक एक्टिविटी पे चले जाना है आपको, ठीक है। फेसबुक एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख लेना डाटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये लॉगिन का कोड आ गया, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ से जो है ना, ये चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, लॉगिन वर्ड, तो देखते हैं कि क्या आता है। लॉगिन के ऊपर तो काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ऐप है ना, ठीक है, ऐप को ओपन कर लेना है, ये मेन एक्टिविटी, उसके बाद ये लोडिंग और ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब हम क्या करें, ठीक है, कि ये डायरेक्टली हमारे पास यूज़र नेम पे जाए, ठीक है। तो हम करेंगे लॉग इन, ठीक है। लॉग इन सर्च करते हैं किस तरह से, इस तरह से लॉग, उसके बाद इन, ठीक है। देन इसको हम ओके करते हैं, तो ये एक भी नहीं आया, ठीक है। लॉगिन पे नहीं आया, उसके बाद हम करते हैं फॉरगॉट। यहाँ पे ये मेरे पास वर्ड आ रहा है फॉरगॉट, ठीक है, FORGOT। ये इस तरह से अगर आप टेक्स्ट व्यूज को चेंज करें ना, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है, बट नहीं आया, ठीक है। तो फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी में जाता हूँ मैं अगेन से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि फेक अकाउंट क्रिएट के नाम से कुछ है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस ऐप को मैंने इनक्रिप्ट किया है, तो उस वजह से इसको कोड को जो है ना रीड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। तो देन ये कलर्स और कलर स्कीम्स, ठीक है, व्यू, यहाँ से आपको देखते जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेक अकाउंट क्रिएट एक्टिविटी, फेक फेसबुक पे देखते हैं तो नहीं है। अकाउंट क्रिएट वन, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करें, मैं बोट सर्च करता हूँ, बोट टोकन, ठीक है, बोट टोकन भी नहीं आया। बोट सर्च करता हूँ सिंपली, बल्कि चैट आईडी सर्च करता हूँ, चैट आईडी, ठीक है, ओके करता हूँ। तो ये चैट आईडी आ गया, अब मेरे पास आ गया जी डाटा। ये चीज़ देखो, चैट आईडी, और यहाँ पे आप सेंड मैसेज स्लैश और या पोस्ट मेथड यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है, POST, ये काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं स्लैश सेंड मैसेज करता हूँ, ठीक है, स्लैश सेंड, तो देखता हूँ क्या आता है। स्लैश सेंड मैसेज एक ही है, ठीक है, स्लैश सेंड का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बोट टोकन, उसका चैट आईडी देख सकते हो, और टेलीग्राफ के नाम की एपीके होती है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम पे डाटा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली हम यूज़र्स देखते हैं कि भाई टेलीग्राम पे डाटा आ रहा है, ठीक है, बट फेसबुक पे ये जो टेलीग्राम पे आ गया हमें, ठीक है। आप लोग देखते हो कि आपके पास ये फायरबेस पे ये टेलीग्राम पे आ गया और किसी के पास नहीं गया, ठीक है। बट ये एडमिन ऐप भी है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना कि एडमिन ऐप मीन फायरबेस पे भी ये डाटा जा रहा है, ठीक है। तो अगर फायरबेस नहीं है तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देख सकते हैं, ठीक है। हर किसी ने अपनी इंक्रिप्शन लगाई हुई होती है, ओके। तो अगर आप इसको और एडवांस करना चाहें तो और भी एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आपको इश्यूज नहीं आते, ठीक है। जितना मर्जी इसको एडवांस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।